हरि भक्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। हर साल भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी 3 सितंबर बुधवार को है। परिवर्तनी एकादशी को पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी या जयंती एकादशी के नाम से भी जानते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। इस बार परिवर्तनी एकादशी पर आयुष्मान व सौभाग्य योग का शुभ संयोग बन रहे हैं, जो दिन की माता बढ़ रहे हैं। मान्यता है कि एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जाने परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से क्या फल मिलता है और पूजन व व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु लेते हैं करवट। मान्यता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु शमन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप व माँ लक्ष्मी जी की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 3 सितंबर को सुबह 4:53 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। इस दिन पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से लेकर सुबह 5:15 तक रहेगा। परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:36 से लेकर शाम 4:07 तक रहेगा। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत के फल से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में मंगलकारी वातावरण बना रहता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत इस प्रकार करना चाहिए कि दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और तुलसी दल अर्पित कर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए और विष्णु जी की कथा सुननी चाहिए। रात्रि में जागरण करना और अत्यंत शुभ माना गया है। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब मैं आपको पद्मा एकादशी यानी परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस विषय में तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हें बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश शिव की पूजा होती है। ये उत्तम व्रत अवश्य करने योगी है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्यप्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गए थे। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्यों में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जन धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, हे नपुंसक, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनुष्य पुरुषों में जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अन्य निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप से विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे नपुंसक, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है।
अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोग का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत में जीवन धारणा करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानदाता इन्हें गिने व्यक्तियों के साथ वे विधाता को प्रणाम करने के सघन वन में और चल दिए। वहाँ जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी सविस्त कहकर राजा को अभिनंदन किया और उनके राज्य में 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपने कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा कि हे भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है? इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले कि हे राजन, ये सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकारक यत्न करो जिससे वह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है और दूसरा निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाला किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले कि हे राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए और उन्होंने 4 वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने से मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से अलावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। इस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। हे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंदा बुद्ध श्रवण संज्ञक अघो घसंख्य कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदव श्रेय लोकानाम सुखदायकः। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको मैं नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें और आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मेरी ये पद्मा एकादशी की कहानी पूरी हुई। इस प्रकार परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से सभी दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। आप सभी इस एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। जय श्री हरि विष्णु। जय माता दी।